प्रश्न नंबर 3 सर। हाँ श्रीमान जी, उक्त भूमि पर पुलिस थाना सीवन के लिए नए भवन का निर्माण इस भूमि के एक हिस्से पर चल रहे मुकदमे व अवैध कब्जे के कारण नहीं किया गया है। भूमि का शेष अविवादित भाग निर्माण हेतु अनुपूरक है। नए पुलिस थाना भवन के निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि की तलाश की जा रही है। जिस भूमि पर वर्तमान भवन स्थित है उसे निर्माण के बाद खाली कर दिया जाएगा। स्पीकर सर, होम मिनिस्टर जी ने जवाब ये दिया। ये मेरा सवाल था कि 2011 के अंदर पुलिस स्टेशन जब स्वीकृत हुआ, पंचायत ने रेजोल्यूशन पास कर दिया 19 कनाल का, और 19 कनाल 2011 12 साल से 71 लाख रुपए 71,25,000 रुपए भी भर दिए पुलिस विभाग ने। अब 12 साल बाद अभी तक कहते हैं विकल्प जारी है कि वे तलाश करेंगे। एक बात तो यह, अब हमें समस्या ये आ गई कि वहां म्यूनिसिपल कमेटी आ गई सीवन में। म्यूनिसिपल कमेटी के लिए ऑफिस भी तैयार चाहिए। वो जो जिसमें पुलिस स्टेशन है वो है पंचायत का, वो अंडर आएगा म्यूनिसिपल कमेटी के। हमारे वहां एक ब्लॉक के अंदर बीडीओ के दफ्तर है, उसके अंदर म्यूनिसिपल कमेटी भी चलानी पड़ रही, उसी के अंदर जो है तहसील भी चलानी पड़ रही। अब 3 दफ्तर एक में आ गए और पुलिस स्टेशन से डरते खाली नहीं करवा रहे। तो आपसे गुजारिश ये है कि भी 11 साल से रसो जारी है या तो, और उसके बाद 2 एकड़ जमीन वहां आपके पास हमने लिख के भी दिया 2-3 बार, रिटर्न में भी। तो आपके फायदे की बात कह रहे हो मैं कि 2 एकड़ जमीन जिला परिषद की खाली है, वो देने के लिए भी तैयार है। ना उसमें अवैध कब्जा है, ना कोई स्टे है, कुछ भी नहीं है। ये बताइए 3 दफ्तर कैसे चले बीडीओ दफ्तर के अंदर? जो आप जगह बता रहे हैं 2 एकड़, अगर वो देने के लिए भी तैयार हैं तो हम खरीद लेंगे और वहां पर इसको बना देंगे। सर 12 साल हो गए। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ, अब 12 साल में जो है ना, अब मुझे आपका महकमा है, अब आपने बताया है जमीन अवेलेबल है तो हम जमीन तो खरीद लेंगे। खरीदने की जरूरत नहीं, सरकार की जमीन है, वो लेनी पड़ती है तो भी वो प्रोसेस है, वो हम कर लेंगे, वो हमारा काम है। हमने ये खाली कब तक करवा दोगे? बस हम तो ये बता दो, न किराया दे रहे, धक्का कर रहे हो आप। वो 12 साल से म्यूनिसिपल कमेटी भी पंचायत भी ऐसे बैठ गई आकर के। लोग हमें कहते हैं भी ये 3 दफ्तर चला रहे हो, इसके अंदर भीड़ इतनी रहती है, ये पता नहीं पब्लिक में बीडीओ को दफ्तर में चले जाए, बीडीओ वाला म्यूनिसिपल कमेटी में चले जाए, म्यूनिसिपल कमेटी वाला तहसील में खड़ा है। तो ये पोजीशन तो बड़ी अकवर्ड हो रही है ना, और ये आपने करना है इसी हिसाब से। आप किराए पर ले लो, किराए पर हो बहुत मिलती है जमीन वहां, ना वो भवन मिल जाएंगे। आप किराए पे दिला दो, हम किराए पे ले लेंगे। नहीं, ये हमने तो म्यूनिसिपल, ऐसा है जी, आपकी बात में दमहा करा लें। हॉस्पिटल की जमीन हमने अभी, नया अस्पताल बनेगा, अभी पिछले महीने किराए पे जो ब्राह्मण धर्मशाला उसको ले लिया। अब पुलिस डिपार्टमेंट का हम कैसे लेते, वो आए, उन्होंने जो मैंने मदद करी, उनको जमीन वो दे दिया भवन। अब आप मदद ही नहीं करवा रहे, ना कर रहे, आपका महकमा कैसे करेंगे? नहीं, महकमा पूरी कोशिश करेगा। और 12 साल हो गए हमने देखो इन जो 9 सालों में 73 थाने और भी बनाए हैं। उसका हमारे क्या लेना देना जी? 5 वुमन पुलिस स्टेशन बनाए हैं, 31 ये भी बढ़िया जवाब दे रहे हो आप। के बनाए हैं। उनमें हमारा हिस्सा क्या है? मैं बता रहा हूं कि जहां मुमकिन है हमने बनाए हैं, सरकार काम कर रही है। मैं आपको ये बता रहा हूं। अच्छा, जो पहले आपका है वहां आप लैंड अवेलेबल कराओगे या बताओगे, या डिपार्टमेंट खुद आपके पास आएगा? सर एक सेकंड दे दो। हाँ जी, एक बात बताओ, जिसे 71 लाख और 25,000 रुपए आपने भर रखे, इंतकाल आपके नाम दर्ज हो गया, जब इंतकाल भी हो गया, सब कुछ आपके पास है, पैसे अपने आप रखे, वो जमीन क्यों छोड़ रहे हो आप? हमें ये नहीं समझ में आ रही। नहीं, कोर्ट केस है ना। कोर्ट केस तो उसके ऊपर एक जगह अलग है। हाँ, उसके इसके साथ कोई कभी इसमें इनको अपना निशानदेही नहीं हुई।
कभी उसके अंदर कोई कब्जा पर लेने नहीं गया। कोर्ट केस तो है ना जी, कोर्ट केस से उसे कोई संबंध कोर्ट नहीं। केस में मैं नहीं जा सकता। कोर्ट केस यदि है तो हम कहेंगे भी नहीं। वो तो कोर्ट केस जोहड़ की जमीन के ऊपर दुकान है, उसमें है। कोर्ट केस की जमीन को जो बकाया जमीन है उसमें ये बन नहीं सकता। आपने आपने जो है ना पैसे भर के रजिस्ट्री होगी आपकी, तो अब तक चलो आपकी बात मान ली, तो कोर्ट केस 12 साल तक जो है ना क्यों नहीं कोर्ट को तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तारीख ही नहीं लग रही उसके ऊपर, आपकी पार्टी नहीं है, कोर्ट के दरवाजे कहीं पार्टी अंदर मैं नहीं जा सकता। वो कोर्ट में कहीं पार्टी हो आप अपने आप कैसे आ जाएगा? ईश्वर जी प्लीज, आपने अपनी बात रख दी है। कई सप्लीमेंट्री भी पूछ लिए हैं। आपका हल्का उमदार आप होते तो रात रात में पता लग जाता आपको। मंत्री जी ने कहा कि करवा देंगे हम। अब तभी कहूँ ना पंचकूला होती ना या वारदात, फिर पता लगता भी जो है ना कैसी मुश्किल होती है। ये गौतम जी क्या कह रहे हैं, ये जो है ना और उल्टी बता रहे हैं कि स्पीकर पे नहीं, मैंने कब कहा। और जहाँ स्टाफ की बात कर रहे हो वो स्टाफ भी पूरा है, कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत, केवल उसको डिक्लेयर कर देना। छोटा मोटा तो खर्चा जरूर लगेगा, लेकिन कहीं कुछ है ही नहीं तो वहां तो कर ही सकते हो। और आपने देखा, मैं विकसित भारत यात्रा में गांव-गांव में जब गया तो वहां पे डॉक्टरों की टीम भी गई और मुझे अचंभा हुआ वहां के जो चेक इन के बाद आज जो जीवन शैली है व्यक्ति की बदल चुकी है और दिनचर्या भी बदल चुकी है। और आज जब मैं उनके पास गया तो कितने ही तो बीपी के जी प्लीज, सप्लीमेंट्री कोई और है तो वो पूछिए। सप्लीमेंट्री नहीं जी, इसका जवाब ही नहीं आया। इसका तो जवाब ही दे देना। उन्होंने बता दिया कि मैपिंग हो गई है, अगर सब कुछ मैपिंग हो के गया। अनुसार आपका बनेगा तो वो करवा देंगे। नहीं बनेगा तो लगाने का फायदा क्या हुआ? मैं गांव बनेगा दहीना तो जिला बनेगा। रेवाड़ी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 4 एकड़ सरकारी भूमि पर कार्यरत है। यह संख्या कुल 37,878 जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक 2022 मानदंडों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए 1 लाख से 1,20,000 की संख्या की आवश्यकता होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दहीना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने के लिए जनसंख्या के मानक को पूर्ण नहीं करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दहीना से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरावड़ा 18 किलोमीटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोल 18 किलोमीटर, 50 बिस्तरिया उप मंडलीय अस्पताल कोसली 17 किलोमीटर, 50 बिस्तरिया उपमंडल अस्पताल, यानी कि इसकी यहाँ पर संख्या से मापदंड पूरे नहीं होते हैं, यहाँ ये नहीं बन सकती। ये मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा ये निवेदन है जी, ये संख्या सुन, एक मिनट मेरा आंसर नहीं आया। इसमें किलोमीटर भी डिस्टेंस दिखा रखे वो सही नहीं है और जनसंख्या के भी आंकड़े सही नहीं है। ये तो मैं तो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। दिसंबर और